डेडपूल और वुल्वरीन का टीजर आ चुका है एंड भाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी ना इससे वो सारी इसने पूरी कर दी। एंड गाइस मैं डेडपूल का सबसे ज्यादा बड़ा फैन हूँ। इवन मैं इसे आयरन मैन से भी ऊपर समझता हूँ। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, सो मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ रख सकता हूँ। लाइक ही इज लिटरली मी। उसको लेके मेरे मन में एक बहुत ज्यादा सा सॉफ्ट प्लेस है क्योंकि उसने मेरे को किसी चीज से ओवरकम किया था। बिकॉज डेडपूल की मूवीज हमें स्टार्टिंग से बहुत कुछ नया दिखाया है, ठीक है, जो हमने अदर मार्वल मूवीज में बिल्कुल नहीं देखा था। लाइक खून खराबा हो या आर रेटिंग हो गई, गालियां हो गई, जोक्स हो गए गंदे गंदे। डेडपूल 1 ने तो हमें हैरान ही कर दिया था अपने कम बजट में इतना अंधा पैसा कमाने के बाद। जब इसे बजट मिला सिर्फ $58 मिलियन का और इसने कमा के दिए $700 मिलियन। स्टूडियो ने मिस्टर पूल की सेकंड मूवी को हैंड टू हैंड परमिशन दे दी, वो भी बजट बढ़ा के। एंड इसके बाद डेडपूल को उसकी सेकंड मूवी तुरंत मिल जाती है। उसके जस्ट बाद मार्वल और फॉक्स की थोड़ी सी डील हो जाती है तो डेडपूल का थर्ड पार्ट डिले हो जाता है एंड वो काफी दिनों तक हमें देखने को नहीं मिलता। लाइक ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक हमें इसके बारे में कुछ सुनने को भी नहीं मिलता है। एंड जब तक हमें सुनने को नहीं मिला तब तक रायन रेनॉल्ड्स मार्वल से मीटिंग करने नहीं गए। लाइक उन्होंने इंटरनेट पे अपनी एक पिक्चर पोस्ट करी थी जहाँ पे वो मार्वल स्टूडियोज के अंदर है। तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी हाइप बढ़ने लगी कि लोगों को लग रहा था कि डेडपूल 3 एंड उसके कई महीनों बाद ऐसे न्यूज आने लगी थी कि ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होगी पर अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। एंड बट उसके बाद भी कई दिनों तक अपडेट नहीं आई थी। एंड इसके बाद इसके बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लाइक पहले रूमर्स आ रहे थे कि आर रेटेड होगी, उसके बाद आए कि नहीं होगी, उसके बाद आए कि आर रेटेड होगी, उसके बाद वापस आए कि नहीं होगी, उसके बाद आएगी होगी। एंड उसके बाद कई बार हमें कंफर्म करते हुए मिला कि ये आर रेटेड होगी। एंड उसके बाद इसके राइटर हायर किए जाते हैं एंड उसके जस्ट बाद हमें रायन रेनॉल्ड्स एक वीडियो पोस्ट करके ये अपडेट देते हैं डेडपूल 3 के बारे में कि इसमें वुल्वरीन भी होने वाला है। एंड यस, एक बार फिर से कि ये आर रेटेड होने वाली है, कंफर्मेशन। उसके बाद केविन फाइजी ने भी बोल दिया था कि ये आर रेटेड होगी। एंड स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद मैं सबसे ज्यादा इसी मूवी के लिए एक्साइटेड था बिकॉज मैं टोटली रिलेट करता हूँ डेडपूल से और वो मैं उसके लिए मेरे हार्ट में सॉफ्ट प्लेस है। एंड अब बात कर लेते हैं हम इसके टीजर की। इसमें हमें स्टार्टिंग में वेड विल्सन का बर्थडे दिखाया जाता है जिसमें वो सेलिब्रेट कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे एक्स-मैन के और एक्स-फोर्स के सारे मेंबर्स दिखते हैं जिसमें पीटर और बाकी के जितने भी वो तपेला नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड एंड उसकी गर्लफ्रेंड यूकी वो भी हमें दिखती है। हाँ मतलब हमें सारे टोटल मेंबर्स दिखते हैं। अभी मेरे को सारों का नाम याद नहीं आ रहा है, जिसमें से एक्स-फोर्स वालों को डेडपूल टाइम ट्रेवल करके बचा लेता है। एंड मैं भी डेडपूल और वनेसा के बीच में थोड़ा सा कुछ चल रहा है। I mean, वो वाला नहीं, I mean, लड़ाई वाला कुछ उसको टीवी वाले उठा के ले जाते हैं एंड उसे लोकी जैसे सब कुछ दिखाया जाता है एंड उसे बोला जाता है कि वेड विल्सन यू आर स्पेशल। एंड वैसे भी उन्हें डेडपूल से कुछ काम धंधा ही करवाना होता है तो वो उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर देते हैं एंड उसे लगता है कि ही इज मार्वल जीसस एंड ही इज गोइंग टू चेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। And I think he forgets his Deadpool। वो उस काम को भी बिगाड़ देता है जो पहले से बिगड़ा होता है, जो बिल्कुल ही फक्ड अप हो, उसे और ज्यादा फक्ड अप कर देगा वो। देन उसके बाद हमें डेडपूल का शूटअप सीन दिखाया जाता है जिसमें ढेर सारी टचिंग्स होती है, लाइक एस टचिंग, जो डेडपूल को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मेरे को भी पसंद है, सिर्फ फीमेल से। फीमेल टचिंग्स आर बेस्ट। वैसे मेरे को कभी मिली नहीं पर फिर भी आई वोंट माइंड इफ ही इज रायन रेनॉल्ड्स। यस। एंड उसके बाद हमें डेडपूल के गन शॉट्स दिखते हैं, गन शॉट्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद और बड़ी गन्स और उसके बाद और बड़ी गन्स, क्योंकि इस बार बजट की कमी नहीं है। एंड वो एक्शन देख के भाई मजे आ गए, लिटरली मजे आ गए। इट्स प्योर इमोशन। मार्वल ने सारे पैसे इस बार डेडपूल पे लगाए हुए हैं क्योंकि ये उनकी इकलौती मूवी है जो इस साल में रिलीज होगी एंड ये मूवी पीक जाने वाली है ब्रो। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल को वॉइड में भेज दिया है और डेडपूल ही इज क्रेजी फकिंग मैन, वो टीवी वालों को ही मारने लगता है। एंड उधर हमें 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी पड़ा हुआ दिखता है। इसका मतलब ये है कि 20th सेंचुरी फॉक्स को मतलब पूरे स्टूडियो को ओन कर दिया गया है, ना कि सिर्फ एक्स-मैन को। एंड हमें टीजर देख के थोड़ी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स वाली वाइब तो आ रही थी। शायद ये उसे उस लेवल पे ना कर पाए पर थोड़ा बहुत तो दिखाई देंगे। एंड इसमें हमें इसके विलन की थोड़ी सी झलक भी दिखाई जाती है जो कि एक टकली है जिसे बीच फ्यूरी निक फ्यूरी जैसे दिखाने की कोशिश की गई है। पहले मुझे लगा कि ये प्रोफेसर एक्स है बट उसके बाद मुझे लगा कि ये डेडपूल है, बट नहीं, मैं गलत था, ये एक टकली है। शी इज अ गर्ल।
जिसका रोल प्ले करेगी इमा कॉलिन्स, जो शायद कैसेंड्रा नोवा है, आई मीन जिसका नाम कैसेंड्रा नोवा है, जो प्रोफेसर एक्स की एक ट्विन सिस्टर है शायद, जिसमें उसके जैसे सेम पावर्स होती है, वो भी उसके जैसे माइंड कंट्रोलिंग वाली पावर्स करती है, टेलीपैथी या ऐसा कुछ। अब बात कर लेते हैं हम वुल्वरीन की, जो हमें थोड़ा ही दिखाया गया है, जिसे हम प्रोबेबली 7 साल पहले देखे। आई जस्ट कैंट वेट फॉर हिम टू साउंड अप। बेसिकली वी लव वुल्वी मोर देन एनीथिंग। वैसे तो वुल्वरीन के लिए बहुत सारे सीन नहीं थे टीजर में, सिर्फ इसके 2 सीन थे। लाइक सिर्फ एक वो व्हाइट जैकेट जिसमें उसकी बैक दिखाई है हमें, नहीं आई मीन वो भी जैकेट में, एंड एक में हमें सिर्फ उसकी परछाई दिखाई जाती है, ब्रो थिंक्स ही इज शैडो, जिसमें वो डेडपूल के बॉल स्क्रैच करने गया एंड टीजर खत्म। बट हमें वुल्वरीन को और भी दिखाया जाएगा। लाइक ट्रेलर में इतना सा दिखाया गया क्योंकि वुल्वरीन को दिखाना थोड़ा ज्यादा हो जाता, डेडपूल ओवरशैडो हो जाता। लाइक वो डेडपूल की स्पॉटलाइट भी ले लेता। सो इट्स गुड थिंग बिकॉज वुल्वरीन इज अदर थिंग ब्रो। बट मूवी का नाम है डेडपूल एंड वुल्वरीन। लाइक वुल्वरीन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डेडपूल है, तो हमें ज्यादा नहीं दिखाया गया, शायद ट्रेलर में हमें और ज्यादा दिखाया जाए। जबकि उसके सेट फोटोज में एंड उसके वीडियोस में हमने डेडपूल के होलसम वीडियोस और पिक्चर्स को देख लिया है, जो काफी ज्यादा अच्छे हैं, जुम्मेश्वरी है, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स हैप्पी एंडिंग। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड तुम्हें थोड़ी भी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो। ओके ब्रो, बाय बाय।